Good morning, everyone. Rishikesh Pathak and Bihar Professional wishes you Happy New Year 2024, guys. May God bless Okay, you Rian and sir. fulfill your all the desires in 2024. Thank you. So, guys, today we should know what is calendar. Yes, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कैलेंडर है क्या. सो अगर हम देखें कि किसी भी तरीके के कार्य को चाहे हमारा वो एजुकेशन हो चाहे हमारा किसी भी तरीके का कार्य सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पुराने समय में तो हमारे जितने एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क थे वो सारे सीजन पे डिपेंडेंट थे कि कब हमें इसे काटने हैं कब बोने हैं राइट सारी चीजें कब इसमें फल आते हैं सो कब इसमें फल आते हैं ये भी डिपेंड करता था राइट इसके किस सीजन के बाद हमें इसका कटाई करना है ये भी समय एक आता था सो हम अगर बात करें अगर आगे के समय में कमर्शियलाइज जब हुआ हमारा वर्ल्ड तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम का बहुत बड़ा इशू था टाइम एक अपने आप में एक चैलेंज था तो इसके लिए तो अलग अलग जगहों ने अपने किए ही हुए थे बट यस अगर हम कमर्शियलाइज हुए तो जहाँ पे हमें हर चीज को देखना था कि हमें मंथ्स लगे या ईयर्स लगे या क्या कितनी सारी चीजें अगर हमें किसी से भी लोन लेना हो या लोन देना हो या फिर हमें किसी को सैलरी देनी हो या हमने कितने दिन तक काम किए किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके के कमर्शियलाइज चीजों के लिए हमें कैलेंडर का यूज हुआ राइट सो अगर हम बात करें कि ये कैलकुलेशन होता कैसे था तो फर्स्ट थिंग था सन यस सूर्य और दूसरी चीज थी हमारे चंद्रमा यस मून राइट तो कैलकुलेशन जो हमारे होते थे वो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैलेंडर फर्स्ट कैलेंडर जो था वो सोलर सॉरी मून के आधार पे था और सेकंड जो था वो सन के आधार पे था जो सन के आधार पे जो कैलेंडर हुआ उसे सोलर कैलेंडर कहते हैं और जो मून के आधार पे कैलेंडर हुआ उसे ल्यूनर कहते हैं और जो कुछ ऐसे भी कैलेंडर्स बने जो दोनों के कंबाइन थे वो ल्यूनिस सोलर कैलेंडर कहलाए यस तो गाइज अगर हम कैलेंडर की बात करें तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये सारे कैलकुलेशन हमारे अर्थ के मूवमेंट से ही होता है तो अगर हम बात करें तो अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 59 minutes and 16 seconds to revolve the sun yes पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकेंड्स लगते हैं पूरे सूर्य का गुणन करने में और इस ये जो 5 आवर्स 59 मिनट्स और 16 सेकेंड्स है यही 3-4 सालों के बाद जाके हर 4th ईयर्स में एक लीप ईयर आता है राइट लीप ईयर इन 4 ईयर्स सो ये एक कैलेंडर का कंसेप्ट है हमें ये जानना चाहिए कि कैलेंडर आया क्यों राइट सो सो गाइस हमें जानना चाहिए कि क्या दुनिया में एकमात्र यही कैलेंडर है नहीं जैसे-जैसे हमारे कल्चर होते थे, जैसे-जैसे हमारे कल्चर होते थे, उसके आधार पे हमें एक कैलकुलेशन होता था, उसके आधार पे लोग जो कैलकुलेट करते थे, वही हमारा कैलेंडर होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको तो पता होगा कि पहले हम अ, राजतंत्र में रहते थे, तो जो राजा होते थे, उनके साथ एक कोई पंडित या फिर कोई एक प्रोफ़ेशनल व्यक्ति होता था, जो इस तरीके के कैलकुलेशन करता था कि कितने सूर्य और चंद्रमा को मिला के दिन और रात हुए और उसके आधार पे वो सारी चीज़ें होती थी। सो ऐसे यस जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारत भी है अपना कैलकुलेशन खुद ही कई वर्षों पहले से करते आ रहा था लेकिन बात आई कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज जो थे वो पूरे वर्ल्ड में इधर से उधर जाते रहते थे घूमते रहते थे वो दूसरे देशों में भी जाके इन्वॉल्व होते रहते थे तो इस इसलिए जो इंग्लिश कैलेंडर है वो ज्यादा फेमस हुआ राइट सो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जूलियस सीजर यस जूलियस सीजर ने पहला कैलेंडर बनाया था वो बीसी फर्स्ट सेंचुरी में सो इन्होंने जो कैलेंडर बनाया था वो एक कैलकुलेशन था जो I mean it was created in BC where the difference of 11 minutes so need to change the every 128 years ये 11 मिनट का इसमें डिफरेंस था जो भी इन्होंने बनाया था कैलेंडर और इसके चलते इसको हर 128 साल के बाद इसको बदलना पड़ता था जो 11 मिनट थे वो आते आते 128 साल में एक पूरा का पूरा इधर से उधर हो जाता था तो 128 साल के बाद इनको चेंज करना पड़ता था तो ये सही नहीं था हमारे राइट अकॉर्डिंग तो फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका नाम था पॉप ग्रेगोरी ने ये पॉप ग्रेगोरी जो है ये पॉप ग्रेगोरी 13 कहे जाते हैं तो इन्होंने इस पे खूब सारे रिसर्च किए खूब इसे जाके देखा और
1500 साल बाद, यस 15 इयर्स लेटर, इन्होंने 1528 में इन्होंने एक बहुत अच्छे से तैयार किया एक कैलेंडर, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, और ये बहुत सही था, राइट। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो भी आज हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो गाइस, आई मीन ये तो ठीक है, और हमें ये भी पता होगा कि 25 दिसंबर को जीसस के डेट ऑफ बर्थ पे उन्हें हम क्रिसमस मनाते हैं, राइट। तो उनके आपस में ही रोम सभ्यता में ही, या आपस में अभी भी कुछ सालों पहले तक, अ, जो अमेरिका थे, इंग्लैंड थे, आपस में ये हमेशा जूझते रहते थे कि 25 दिसंबर जो होगा वो फर्स्ट डे होगा। तो कोई कहता, क्योंकि ये जीसस का बर्थडे है, राइट। तो ये, और इसमें क्रिसमस भी मनाया जाता है। तो ये होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ ईयर, 25 दिसंबर। फिर ये कैलकुलेशन के आधार पे सही नहीं बैठ रहा था। तो फिर आपस में ये लोग बहुत ज़्यादा ही उलझे रहे इस चीज़ को लेके कि 25 दिसंबर जो है वही फर्स्ट डे होना चाहिए। लेकिन ये कैलेंडर के आधार पे फिक्स नहीं बैठ रहा था। तब जाके यूनाइट होके इन्होंने 1 जनवरी को ही फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कहा। सो गाइस, ये तो हो गया कि हम क्रिश्चियन कैलेंडर को यूज कर रहे हैं उस तरीके से, राइट, कन्वीनियंट के आधार पे। तो लिस्ट ऑफ और भी कैलेंडर्स हैं, जिसमें पहला नाम आता है भारत का, राइट, भारत, यस। ये आप सनातनी कैलेंडर इसमें भी हैं, जो आप जानते होंगे कि भारत तो पहले से ही फेमस है, ना जाने कितने सारे कैलकुलेशंस के लिए। और आज भी आप चंद्रयान 3, बहुत सारी चीजों के लिए, अभी आज से 2000 वर्ष बाद कौन सा, या कब सूर्य ग्रहण होगा, या कब चंद्र ग्रहण होगा, इस सब का कैलकुलेशन पहले से है भारत के पास, राइट। इसमें अगर हम बात करें तो दो कैलेंडर आते हैं। पहला आता है विक्रम संवत, यस, विक्रम संवत 57 बीसी। ये किंग राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, उनके ही साल में बनाया गया था। तो 57 साल पहले, 57 years बिफोर द क्राइस्ट, राइट, मतलब ईसा मसीह से 57 साल पहले ही ये कैलेंडर बना दिया गया था। सो गाइस, ये भी एक ल्यूनिस सोलर सिस्टम है। ल्यूनिस सोलर का मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों को मिलाकर बनाया गया। ये 354 दिन इसमें एक साल में होते हैं, और इसका कैलकुलेशन भी अपने आप में जबरदस्त है। बाद में एक और कैलेंडर का इसमें खोज हुआ, जिसका शक संवत कहते हैं, शक संवत, यस। अच्छा, एक और बात, अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो अभी हम 2080 में जा चुके हैं, यस। आप 2023 में 57 साल जोड़ लो, तो हम 2080 में जा चुके हैं। और अगर हम शक संवत की बात करें, सो ये 78 आफ्टर, आई मीन क्रिसमस, 78 ईस्वी में ये बना था। और ये पूरा का पूरा 365 डेज के लिए बना था। और इसमें जो मंथ का कैलकुलेशन है वो ल्यूनर के आधार पे किया जाता है, और जो ईयर का कैलकुलेशन है वो सोलर के आधार पे किया जाता है। मतलब जितने मंथ हमारे गिने जाते हैं इसमें, मंथ लाइक चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, यस, अश्विन को हम कुआर भी कहते हैं, कार्तिक, अ, अगहन, पूष, माघ, फागुन। ये जितने मंथ्स हैं हमारे, वो चंद्रमा के आधार पे ये कैलकुलेशन किए जाते हैं, और जो ईयर है वो सोलर, सूर्य के आधार पे किए जाते हैं। और ये बहुत ही फेमस है अपने स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन के लिए, और ये साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के लिए प्रूफ्ड है, राइट। सो यस, ये तो है ही, हम इसको तो जानते ही हैं, हम अपने घरों में लेके आते हैं वो सारे कैलेंडर्स, लाइक पंचांग, ठाकुर प्रसाद, बहुत सारी चीजें, राइट। यस, इसके बावजूद भी एक इस्लामिक, राइट, अगर हम इस्लाम की बात करें, मुसलमान की बात करें, तो इसमें भी एक इस्लामिक या हिजरी नाम का एक कैलेंडर है, जिसमें 354 से 355 दिन माने जाते हैं। और ये भी क्रिसमस, सॉरी, ईसा मसीह के 622 दिन के बाद ये बना हुआ था। और ये इस 622 साल के बाद बना था, माय मिस्टेक। और इसमें मोहम्मद जो है, वो प्रॉफिट मोहम्मद, वो शिफ्ट हुए थे मक्का से मदीना, उसी समय से इसका कैलकुलेशन मिलता है।
अच्छा गाइस, हम एडी और एडी की बात करते हैं। बीसी तो सबको पता है कि बिफोर क्राइस्ट होता है, राइट? सो एडी क्या है? एडी एक लैटिन वर्ड एनो और डोमिनिका अक्रोनिम है, और इसमें इसका मतलब होता है, एनो का मतलब होता है ईयर और डोमिनी का मतलब होता है लॉर्ड। सो इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, राइट, इसका मतलब हुआ। सो दिस इज this is all about the Christian and Hindu and Islam, right? So और भी कुछ कैलेंडर्स हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे चाइनीज कैलेंडर 14th सेंचुरी में बना, फिर जापानीज, फिर बुद्धिस्ट, राइट, एक हिब्रू कैलेंडर। यस, ये यहूदी इजराइल देश, आपने सुना होगा, ज्यूस, राइट? सो हिब्रू कैलेंडर जो है ये भी इजराइल के लिए एक सेपरेट कंट्री का कैलेंडर है, बट यस। अब उसके बाद फ्रेंच रिपब्लिकल कैलेंडर, यूथोपियन और बंगाली कैलेंडर्स, ये सारे कैलेंडर्स हैं, राइट? लेकिन हाँ, ये सारे कैलेंडर के बावजूद भी अगर हम बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो फेमस है। ग्रिगोरियन कैलेंडर इज इजी टू यूज एंड इट इज ऑलरेडी ग्लोबल, ये ग्लोबल हो चुका है, तो इसको हम लोग सब लोग अपने यहाँ पे इन्वॉल्व कर चुके हैं, और ये इट इज बीइंग टॉट इन स्कूल, ये हमें स्कूल्स में भी पढ़ाए पढ़ाए जाते हैं। सो गाइस, एवरी कैलेंडर हैज एक्सेप्टेड इट, सबने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने विक्रम संवत या अपने हिंदू कैलेंडर्स की, तो इसमें भी आप विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति जैसी चीजें अगर आप देखो, तो ये सारे डेट्स वही फॉलो करते हैं जो ग्रिगोरियन कैलेंडर्स के हैं, राइट? सो अगर हम बात करें, सो गाइज, एक क्वेश्चन आता है कि शुड वी सेलिब्रेट 1st जनवरी एज अ हैप्पी न्यू ईयर और नॉट, राइट? ये दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं। तो गाइज, एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया आज ग्लोबल हो चुकी है, राइट? हर जगह से हम कनेक्टेड हैं, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हम अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है, जैसे जीन्स आप ले लीजिए, राइट? हमारे जितने वेस्टर्न के पहनने की चीजें हैं उसको हमने पहले से ही अडॉप्ट कर रखा है। जितने हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उससे हमने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है। फोन वगैरह कम्युनिकेशन के लिए हमने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है। सबसे बड़ी बात आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही ले लीजिए, तो पूरे वर्ल्ड में हम अपने चीजों को फेमस करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है। आप तो आज के डेट में देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल सदगुरु और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट? साधु महात्मा ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है, और उन्होंने भी इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं अपने चीजों को पूरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए, राइट? सो अब बात आती है कि सेलिब्रेशन की, तो अब लोगों के अपने मत हो सकते हैं कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी, according to Rishikesh Pathak, yes, we should celebrate New Year, but in our way, yes, our way, not in others way। हमारे अपने तरीके से यूज करना चाहिए इसे, अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में भी देखा है, वहां पे रह चुका हूँ, कि जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, राइट? और पूरे एक भीड़ में एक बड़े ही बुरे तरीके का मैंने देखा है, राइट? सो इट इज नॉट गुड, राइट? कल्चर अपना कल्चर है, हमें किसी दूसरे टूल्स, इक्विपमेंट्स या लैंग्वेज या किसी अलग चीजों को यूज कर लेने से अपने कल्चर को नहीं हमें चेंज कर देना चाहिए। हमें एक मौका ढूंढना चाहिए कि चलो आज छुट्टी रहती है, आज कोई हम काम के लिए कोई बोलता भी नहीं है, राइट? सो हम एक अपॉर्चुनिटी माने इसे कि ये भी एक समय है जहाँ पे हम स्पेशल पूजा करें, हम जाके अपने नववर्ष के लिए अपने घरों में पूजा पाठ करें, अपने चीजों को प्रतिबद्ध करें, हम किसी मंदिरों में जाएं या संत महात्माओं से मिले, या अलग अलग तरीके की चीजें कर सकते हैं। हम एक रिजोल्यूशन, यस, दृढ़ निश्चय लें अपने आप में कि हम एक अच्छा कार्य करेंगे। हम इस पूरे साल के लिए प्लानिंग करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट? कैलेंडर तो आ चुका है, और इसे आप चाहें तो पूरे साल को, 2024 को आप वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको अपने टाइम को मतलब बैठ के कहीं बिता सकते हैं, इधर-उधर के इंटॉक्सिकेशन में। मीन्स इधर-उधर जो लोग करते हैं, नशाखोरी टाइप के करते हैं, वो सारा अपना समय, फिर 2024 भी बीत जाएगा और फिर 2025 आ जाएगा, राइट? सो आप इसको वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी कलम उठाओ और उसको, या फिर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, इसको एक अपने आप में डेडिकेट करो, और आप एक स्किल्ड पर्सन बन के, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एक टेक्नोलॉजी का एडॉप्टिव पर्सन, राइट?
आप बहुत ही अपने बेहतरीन करियर के लिए आप प्रोफेशनल बनो। और मैं कहूँगा कि मेरे अनुसार एवरी डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, राइट? हर दिन एक नया शुरुआत होता है, तो हमें नया शुरुआत करना चाहिए। और मैं इसके लिए आपको यही बोलूँगा कि एक कॉपी पेन उठाइए और उसमें अपने रिज़ॉल्यूशन को लिख डालिए कि मैं 2024 में ये चीज़ों के लिए मैं दृढ़ निश्चय हूँ कि ये सारे काम मैं करूँगा। और इसके लिए आपको फ़ोकस्ड होना चाहिए, और 2024 will be really good for you, and I hope you will do better in this year. Thank you so much.